बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं। तो न्यूमेरिकल्स की तरफ भी आप लोगों ने बहुत तवज्जो के साथ इन न्यूमेरिकल्स को जो समझना है और कोशिश कीजिएगा अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें। तो चलें अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास है, देखें जी, एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम। एस्टिमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम। देखें, एक इंसान एवरेज 72 हार्ट बीट्स जो है वो पर मिनट्स लेता है। तो देखें जी, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 आवर कितने हो जाएंगे? तो हमें मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स, तो 1 घंटे में कितने हो गए? 60 के साथ उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास हो गया 60 मल्टीप्लाई बाय 72 हार्ट बीट्स पर आवर। नेक्स्ट देखें, अगर हम उसको 1 डे के हिसाब से निकालेंगे, एक दिन में कितने होंगे, तो अब मेरे पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो मैंने इसको 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 72 हार्ट बीट्स पर डे। अब एक साल में मेरे पास जो डेज होते हैं वो हैं 365 डेज। तो अपनी जो कैलकुलेशन है उसको 1 ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 365 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 72 हार्ट बीट्स पर ईयर। तो मेरे पास आंसर आ गया दिस वन। इसको अगर मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा 1.578 इंटू 10 की पावर 8। देखें, मेरे पास पॉइंट है यहां पे, तो कितने डिजिट्स बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि पॉइंट से पहले जस्ट एक डिजिट हो। तो मैंने शिफ्ट किया इस पॉइंट को यहां से यहां, तो कितने डिजिट्स के बीच बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.57 राउंड ऑफ किया 7 को 8 के फॉर्म में इंटू 10 की पावर 8 हार्ट बीट्स पर ईयर। ठीक है, तो ये एक साल में इतनी हार्ट बीट्स है। तो ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि इतनी हार्ट बीट्स जो है वो एक साल में। ठीक है जी, चलें अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं जी। चलें अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ। ये दो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके हमने डायमेंशन फाइंड करनी है। देखिए, मेरे पास सबसे पहले है वी स्क्वायर बाई ए एक्स, इसके डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर बाई ए एक्स, ये है मेरे पास वेलोसिटी, और दिस वन इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती है एल टी माइनस 1, और ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की डायमेंशन एल और सेकंड स्क्वायर टी माइनस 2, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी एल टी माइनस 2, और साथ डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास? लेंथ एल। तो इनको कंबाइन करें तो हमारे पास देखें ये हो गया एल स्क्वायर टी माइनस 2, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ऊपर भी वही डायमेंशन है, नीचे भी वही डायमेंशन है। जब ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। मतलब इस जो हमारे पास नंबर है वी स्क्वायर बाई ए एक्स की, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। ठीक है जी, चलें अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, इसकी डायमेंशन फाइंड करते हैं। डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर बाय 2, दिस वन इज एक्सेलरेशन एंड दिस वन इज टाइम। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास होती है एल टी माइनस 2, और साथ है टाइम, टाइम टी, टी की पावर है 2, और डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। 2 है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग तो बहुत डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज वाले टॉपिक में। और अगर किसी ने उसको समझना है तो वो वाला लेक्चर मेरा देख ले। तो 2 इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो इसको कंबाइन करें तो कैसे लिखेंगे हम? एल टी माइनस 2, और टी, दिस वन इज टी का स्क्वायर, ये भी टी और ये टी, तो बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है। तो एल टी माइनस 2 और प्लस 2, तो हमारे पास ऐड दिया, आंसर क्या आ जाएगा? ये -2 + 2 0, किसी की नंबर की पावर 0 तो 1 के बराबर आ गया, और हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी एल। तो डायमेंशन ऑफ
डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वेयर बाई 2 इज दिस। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा, इफ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर जेड, फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ए। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स वाई एंड जेड आर 1%, 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। तो हमने ए में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। चलें जिसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एक्स, वो है हमारे पास 1%। इसी तरीके से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई, वो भी है हमारे पास 1%। ठीक है जी। इसी तरीके से परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन Z, वो है 2%। तो देखिए हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जब इस तरह की कंडीशन हो, हमारे पास क्वेश्चन है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर इंटू जेड, तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो, तो जब अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होती हैं, अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होती हैं, तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि पावर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होनी है, एक्स की भी, वाई की भी, जेड की भी, प्लस पावर बाहर आ गई, मल्टीप्लाई होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ वाई प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ जेड। तो देखें हमारे पास 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्स है 1%, प्लस 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी 1% है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी है हमारे पास 2, जेड की 2। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 2, तो ये हो गया 2% प्लस 2% प्लस 2%। तो हमारे पास एट दी एंड जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ए वो आ जाएगी 6%। ठीक है जी, ये हमारा इसमें आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर experience a resistive force F due to air as it moves through air at speed v. The resistive force is given by expression F is equal to CRV, where C is constant. By using dimension, derive the SI base units of constant C. ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है F is equal to CRV। हमने इस C की डायमेंशन फाइंड करनी है और उस डायमेंशन से हमने इसका बेस यूनिट फाइंड करना है। तो देखिए यहां से आप C को सेपरेट कर लें, C इज इक्वल टू F बाई RV। F इज द फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है जी, यहां पे साइड में निकाल लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन देखें, F इज इक्वल टू MA, और M इज द मास, और एक्सेलरेशन LT-2, तो फोर्स की डायमेंशन होगी हमारे पास MLT-2। तो फोर्स की डायमेंशन यहां पुट कर दें, तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन है MLT-2। ये हमारे पास रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस इज द लेंथ, तो इसकी डायमेंशन होगी L। और नेक्स्ट वन हमारे पास है वेलोसिटी। ठीक है, एट अ स्पीड वेलोसिटी, जिसकी डायमेंशन हमारे पास है LT-1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखें
इन दोनों को कंबाइन करें एम एल टी माइनस टू और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वेयर टी माइनस वन। अब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएं तो हमारे पास देखें क्या आंसर आएगा, एम एल और ये एल स्क्वेयर ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू प्लस वन माइनस टू माइनस वन और टी माइनस टू और टी प्लस वन टी माइनस वन, ये माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो हमारे पास आ जाएगा टी माइनस वन। ठीक है, और यहां से देखिए ये हमारे पास इसके सी की डायमेंशन आ गई एम एल माइनस वन और टी माइनस वन। तो यहां से अब इसकी हम बेस यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो एम जो है वो किसका यूनिट होता है, केजी का। मैस, एम इज द मैस, और मैस किसका, मैस का यूनिट क्या होगा, केजी। और एल इज द लेंथ, और लेंथ का बेस यूनिट होता है मीटर, तो मीटर माइनस वन। एंड टी इज द टाइम, तो यहां पे टाइम का बेस यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड माइनस वन। तो ये हमारे पास इसका बेस यूनिट आ गया। बेस यूनिट्स ऑफ सी। ठीक, ये हमारे पास सी का बेस यूनिट। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द प्रेशर P एट अ डेप्थ H in an uncompressible fluid of density rho is given by P is equal to rho GH। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, चेक होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशंस। होमोजेनिटी हमने चेक करनी है। होमोजेनिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी फार्मूले में राइट साइड की डायमेंशन उसके लेफ्ट साइड की डायमेंशन के बराबर आ जाए तो इट्स मीन वो प्रिंसिपल होमोजेनिटी को फुलफिल करता है। तो हम इसके डायमेंशन फाइंड करेंगे। अगर तो राइट साइड और लेफ्ट साइड डायमेंशन सेम आ जाए इट्स मीन ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है P इज इक्वल टू रो जी एच। P इज प्रेशर, रो इज द डेंसिटी, G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H इज हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी डायमेंशन निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या आएगी, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, F इज इक्वल टू एम ए, एम मैस, ए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी, एल टी माइनस टू। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, एम एल टी माइनस टू। और एरिया इज द लेंथ इनटू विड्थ, बोथ लेंथ है, तो हमारे पास एरिया की डायमेंशन आ जाएगी एल स्क्वायर। तो इसको ऊपर लेके जाए तो हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन क्या बन जाएगी, एम एल वन है और ये टू है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस टू, वन माइनस टू माइनस वन, माइनस वन टी माइनस टू। तो हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब राइट साइड की डायमेंशन देखते हैं। राइट साइड डायमेंशंस, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है रो जी एच, रो जी एच। अब रो क्या, डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस अपॉन वॉल्यूम। इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, मैस अपॉन वॉल्यूम। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच हाइट। अब मैस, इसकी डायमेंशन क्या होगी, मैस की डायमेंशन है एम, कैपिटल एम। जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैविंग यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, एल टी माइनस टू। हाइट एल अपॉन वी, वेलोसिटी, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी कि इसमें तीन तरह की लेंथ होती हैं। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी, एल का क्यूब, एल क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एम एल इंटू एल, एल स्क्वेयर और एल क्यूब, ये ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो माइनस थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन, और टी माइनस टू। तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशन रो जी एच की। अब देखें राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो डायमेंशन है वो है एम एल माइनस वन टी माइनस टू,
और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास जो डायमेंशन है वो भी यही है ml-1 t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। तो हमारे पास ये जो फिजिकल एक फार्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करता है। आपने क्या करना है, इसकी जस्ट डायमेंशन फाइंड करनी है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन इक्वल आ जाती है, इट्स मीन ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फुलफिल करता है। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियम mass of a bacterium almost approximately 10 की पावर -15 kg। और हमने देखना है कि इन बैक्टीरियम में कितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो हमें मालूम है कि mass of प्रोटॉन होता है 1.6 × 10 की पावर -27 kg। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन बैक्टीरियम में कितने प्रोटॉन मौजूद होंगे, तो हमने क्या किया, बैक्टीरियम के मैस के साथ प्रोटॉन के मैस को डिवाइड किया। तो बैक्टीरियम का मैस है 10 की पावर -15 और प्रोटॉन का मैस है 1.6 × 10 की पावर -27। डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.6 × 10 की पावर 12 अप्रोक्सीमेटली। यानी कि ये जो बैक्टीरियम है इसमें ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 0.6 × 10 की पावर 12 प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं जी। एस्टिमेट दैट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ सन। हमारे पास सन, तो उसके डायमीटर में कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, तो वो हमने फाइंड करना है। देखें, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का जो नॉर्मल से साइज होता है वो है 10 की पावर -10 मीटर, एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर। और डायमीटर जो सन का होता है वो है 1.39 × 10 की पावर 9 मीटर। तो अब इस डायमीटर में कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 1.39 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, यह है डायमीटर का साइज, और उसको डिवाइड किया हमने हाइड्रोजन एटम के साइज के साथ 10 की पावर -10। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1.39 × 10 की पावर 19 अप्रोक्सीमेटली। यानी कि इतने हाइड्रोजन एटम जो है एक सन के डायमीटर में आ सकते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 1.39 × 10 की पावर 19 अप्रोक्सीमेटली। अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा, द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर आर, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 13 ± 0.5 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओम, इज I इज इक्वल टू 3 ± 0.1 एम्पेयर। तो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, सबसे पहले तो हमने पावर जो कंज्यूम हुई है वो कैलकुलेट करनी है अप टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर, सेकंड ये चीज फाइंड करनी है। थर्ड पे हम लोगों ने फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द रेजिस्टेंस, और फोर्थ पे हम लोगों ने फाइंड करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द पावर। तो देखिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है जी, इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R। तो I की वैल्यू है हमारे पास 3 एम्पेयर, तो 3 का स्क्वायर, और R की वैल्यू है 13। तो देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 × 13। तो 9 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 117। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 117 वाट। ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का, पहले पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस। हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है और हमें गिवन है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का क्या तरीका होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखें हमारे पास हमने करंट की फाइंड करनी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1। पहले सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करने का, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने का। परसेंटेज
अनसर्टेनिटी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डेल आई, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू है मेरे पास 0.1, मेजर्ड वैल्यू वो है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो देखें 0.1 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.03। तो 0.03 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100% के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33%। तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ इन करंट आई। नेक्स्ट अपने पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं। फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस। देखें दोबारा फार्मूला, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस आर, उसका फार्मूला क्या होता है? डेल आर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का हमारे पास वैल्यू है 0.5, ये है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.5 डिवाइडेड बाय 13, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 3.84%। तो ये हमारे पास आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर। लास्ट में हमने फाइंड करना है फाइंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ पावर। देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपस में एडअप करेंगे, हमारे पास एक रिजल्टेंट परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम कन्वर्ट कर लेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो देखें हमारे पास फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन P वो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट आई प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आर। तो देखें हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2। करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई थी हमारे पास, 3.33 प्लस रेजिस्टेंस की हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या आई है, 3.84%। यहां पे भी 7%। इसको मल्टीप्लाई करें, 3.33 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3.33, तो इसका आंसर आ गया 6.66। उसमें प्लस कर देते हैं हम 3.84 को, प्लस 3.84, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.5%। ठीक है, यह है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन P। तो हमने फाइंड करना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करने का क्या तरीका होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई मेजर्ड
वैल्यू। तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 10.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू हम ऑलरेडी जो फाइंड कर चुके थे पावर की, वो है 117। तो इसको 117 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखें 10.5 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.105। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 117 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.28। तो अब 12.28 वॉट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का वही यूनिट होता है जो मेजर्ड वैल्यू का होता है, जो एक्चुअल वैल्यू का होता है। चूंकि ये हम पावर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इसका यूनिट भी वॉट होगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लें। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के सारे कंप्लीट न्यूमेरिकल। अगर आपको इन न्यूमेरिकल में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने